गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सुरक्षित शनिवार है और मार्च का 3rd वीक का सैटरडे है। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे और इसके बचाव के उपाय। हमारी पृथ्वी जो है बहुत तरह की गैसों के अणुओं से बना हुआ है, परतों से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है ना। उसी वायुमंडल में ये हवा होता है। ठीक है। और जब गर्मी का मौसम में क्या होता है, आंधी तो गर्मी के मौसम में ही आता है ना। तो गर्मी के मौसम में आंधी क्यों आता है? सबसे पहला कारण बताओ तो कोई बता सकता है? गर्मी के मौसम में हवाएं जो होती है गर्म हो जाती है। गर्म होने से क्या होता है? गर्म हवा ऊपर उठने लगता है और उस जगह को जो खाली हो गया उसको कुछ भरेगा ना, तो ठंडी हवाएं उस जगह को भरेगी। ठीक है। तो ठंडी हवाएं जब गर्म हवा का जगह लेने लगती है तो धीरे धीरे ये क्रम निरंतर चलते रहता है। गर्म हवा ऊपर जाता है, ठंडी हवा उस जगह को लेता है और ये छलने के रूप में ज्यादा समुद्री इलाकों में होता है। ठीक है। समुद्री इलाकों में समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं आती है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और फिर क्या होता है, ये स्पीड पकड़ने लगता है, एक गति का रूप ले लेता है, जो कि बढ़ते बढ़ते 200-300 भी चला जाता है, उससे भी ऊपर जा सकता है और यही लास्ट में क्या बोलते हैं, चक्रवाती तूफान का रूप ले लेता है। तो हम लोग अंग्रेजी में चक्रवाती तूफान को क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। तो ये बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है। अपने रास्ते में आप जब ये गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है तो अपने रास्ते में जो भी आता है, पेड़ हो, घर हो, मकान हो, व्यक्ति हो, कुछ भी, उसको तोड़ते हुए उसका विनाश करते हुए आगे बढ़ता है, जिसको चक्रवाती तूफान कहते हैं। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे चक्रवाती तूफान एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो यह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है और इसे ही चक्रवात कहते हैं। और आंधी क्या है? जब बहुत तेजी से हवा चलती है और साथ में धूल कण भी हो तो उसे आंधी बोलेंगे। और ये ज्यादातर गर्मी के मौसम में होता है। जिससे क्या होता है, आंधी आता है रात को तो आम का छोटा छोटा फल गिर जाता है और बच्चे क्या करते हैं, गाँव के दौड़ते हैं सुबह सुबह उठ के आम चुनने के लिए, है ना। बहुत लोग जाते होंगे इसी में से। ठीक है। और इस आंधी में अंदर क्या होता है ना कि आंधी धूल का कण साथ में होता है, तूफान में क्या होता है, पानी भी होता है, तेज मात्रा में पानी भी हो सकता है उसके साथ, इसको आप तूफान बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे इसका बचाव कैसे करना है। खाली आम उम्मीद के चले जाओगे, हम लोग आंधी तूफान से बचाव के बारे में जानेंगे। ठीक है। जब भी मौसम खराब रहे तो घर से तो हमें पहले बात की निकलना नहीं चाहिए, है ना। और अगर निकल भी रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है, खुले स्थान पर जमीन पर नीचे लेट जाए। नहीं तो जो पता तुम लोग उसको उड़ा के ले जाएगा आंधी अपने साथ साथ, और इसे कहाँ पटकेगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए जमीन पर बैठ जाना है। ठीक है। और क्या करना है, जमीन बैठ के भी ऐसे अपने सिर को बचाना है, सबसे पहला चीज। क्योंकि हाथ पैर टूट सकता है तो जिंदा रहे, लेकिन सिर पर चोट लगने की कंडीशन में क्या होता है, आदमी का स्पॉट है। ठीक है ना। तो हमें जमीन पर बैठकर सिर को बचा के बिजली के खंभों तारों से दूर रहे और नंगी तारों और टूटी हुई बिजली की तारों से बचे। क्या होता है, आंधी तूफान आता है तो बिजली के तार भी टूट कर गिरते हैं और अगर उसमें करंट सप्लाई हो रहा होगा तो क्या होगा, करंट भी लग सकता है। और अगर वो तार किसी पानी वाले क्षेत्र में है, तालाब वगैरह किनारे है, तो हमें उस तालाब में भी नहीं जाना है उस समय। ठीक है ना। टूटी हुई झोपड़ी, दीवार, पेड़ के पास न जाए, दूर रहे और इन सबसे दूर रहे। सॉरी, दो खाली चीज है, टूटी हुई दीवार हो या घर हो उसके आसपास हमें नहीं जाना है, सबसे दूर रहना है। घरों में उपयोग होने वाली आग, चूल्हा, स्टोव, तंदूर जैसी चीजों को तुरंत बुझा दे, क्योंकि चिंगारी उड़ के हवा के साथ चिंगारी उड़ के कहीं भी जाके उसको एक बहुत बड़े ज्वाला का रूप दे सकता है। इस दौरान पशु को पेड़ से न बांधे। अगर हमें पशु है खेत में कहीं पेड़ के पास बांध दिए तो हमें क्या करना है, उसको भी खोल के तुरंत सुरक्षित जगह पे अपने घरों में लाकर रख देना है। और